उन्होंने कुछ भी नहीं किया। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार ही फैलाया है। मतलब घोटालों की सरकार है वो। आप एलजी की पावर रखते हो, आपने दिल्ली अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई काम नहीं किया आपने, अब किस चीज के विधायक? वो ऐसे गिरगिट हैं जो मिनट मिनट पे ये केजरीवाल जी रंग बदलते जा रहे हैं अपना। केजरीवाल जी सुबह से शाम तक जो बोलते हैं उनको खुद याद नहीं रहता कि मैंने क्या बोला है। तो कितना विश्वास करें भाई? एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया, बार बार विश्वास नहीं होता है। आम आदमी इतना त्रस्त हो गया है इनके वादों से, इनकी वादा खिलाफी से। नमस्कार, आप सब खोल चुके हैं न्यूज़ डिग्गी। मैं हूं आपके साथ निशा सोनी। इस वक्त हम मौजूद हैं शहादरा के दिलशाद कॉलोनी में और बात करेंगे यहां के लोगों से, जानेंगे कि आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में यहां किस पार्टी का दबदबा है, क्योंकि इस विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी का खाता काफी लंबे समय से नहीं खुला है। यहाँ पे पहले शिरोमणि दल से विधायक और आम आदमी पार्टी से विधायक रहे हैं और इस बार आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट भी बदल दिया है। जानेंगे अब लोगों से कि क्या यहाँ आम आदमी पार्टी के विधायक के आने के दोबारा चांसेस है या फिर बीजेपी या एनसीपी में से किसी को मौका मिलेगा। यहाँ शहादरा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो कैसा माहौल चल रहा था अभी तक? यहाँ शहादरा विधानसभा में वर्तमान जो है संजय गोयल जी हमारे जो विधानसभा के प्रत्याशी हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा माहौल चल रहा है। और संजय गोयल जी क्योंकि पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, कुछ वोटों के अंतर से रह गए थे, लेकिन उन्होंने इस दौरान बहुत ही मेहनत की और उन्होंने कवर करते हुए जो काम किए और जो जनता के लाभ के काम किए, जो नागरिकों के साथ मिलकर के काम किए, वो उनको लाभ पहुंचाएगा। विधायक का कार्यकाल कैसा रहा? आम आदमी पार्टी से रामनिवास गोयल यहाँ काफी लंबे समय से विधायक हैं, कैसा कार्यकाल था? रामनिवास गोयल के बारे में जैसे आपको पता है कि वो स्पीकर भी दिल्ली सरकार में थे, लेकिन उनका कार्यकाल मैं कहूँगा कि एकदम नगण्य रहा और ऐसा कार्यकाल जो कि एक उनको जो उनकी जिम्मेवारी थी वो उन्होंने अपनी जिम्मेवारी से बिल्कुल ही मुकरते रहे, चाहे वो कोरोना काल रहा हो या पीडब्ल्यूडी के नालों की सफाई रही हो या रोड के मरम्मत का कार्य रहा हो या ट्रैफिक प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने का डिवाइडर वगैरह का काम रहा हो, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। पहले वो भारतीय जनता पार्टी में भी थे। भारतीय जनता पार्टी में जब थे तो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, वो उनका संकल्प होता है विकास और विकसित राष्ट्र, और वो उनका एक ही उद्देश्य होता है राष्ट्र सर्वोपरि। लेकिन जब वो अपने क्षेत्र में गए, अपने आम आदमी पार्टी में उन्होंने ज्वाइन किया तो अंकुश नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं रह गई। जब अंकुश नहीं रहेगा तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने जो मन मर्जी अपना काम किया, नागरिकों के हित में नहीं काम किया उन्होंने, और उनकी पूरी पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार ही फैलाया है। आपका क्या कहना है, क्या उम्मीदें हैं इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में? आप दिल्ली में हम लोगों को भाजपा की उम्मीद है। लगातार आम आदमी की विफलताओं के कारण दिल्ली को भ्रष्टाचार से लिप्त कर रखा है आम आदमी पार्टी ने। चाहे आप शिक्षा में बात करो, शराब घोटाला, शीश महल घोटाला, मतलब घोटालों की सरकार है वो। आम आदमी पार्टी घोटालों की सरकार है। घोटालों की सरकार है, उनकी सरदार है वो केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जी उनके सरदार हैं। अरविंद केजरीवाल घोटालों के सरकार। हाँ बिल्कुल, आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाइए, अभी मनी लॉन्ड्रिंग में भी उनका नाम आ रहा है। जितने उनके विधायक हैं उसमें से 30% विधायक पे मुकदमे चल रहे हैं और मतलब आप ये मान के चलो ऐसे धाराएं चल रही हैं जिन पे उनको विधायक रहने का अधिकार भी नहीं है। उनको भी उन्होंने दोबारा टिकट दिया है सिर्फ पैसों के लालच में। और आप शिक्षा, आप स्कूल चलो हमारे साथ, एक स्कूल में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं एक क्लास में। यहाँ गवर्नमेंट स्कूल कितने हैं? साथ में चलो आप, मैं ये 5 गवर्नमेंट स्कूल हैं, एक क्लास में 80, 85, 100 बच्चे पढ़ रहे हैं। जगह जगह शराब के ठेके खुलवा दिए उन्होंने। शिक्षा मॉडल लेके आए थे आप। शिक्षा में सबसे पहले भ्रष्टाचार, 35 लाख का कौन सा कमरा बनता है? आप देख लो कौन सा कमरा 35 लाख का बनाया आज तक। 35 लाख का एक कमरा और छत बेंच, पूरे पिछले सरकारों में बेंचें लगी हुई थी रोडों पे, आज कोई बेंच नहीं दिखाई दी थी सरकारी। 2-4 पार्कों को छोड़ दो आप जो उनके सिलेक्टेड पार्क है, कहीं बेंच नहीं है पार्क। इस बार आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट यहाँ से बदल दिया है, तो क्या वजह? ना पुराने जो विधायक थे, दिल्ली विधानसभा के स्पीकर, जिन्होंने दिल्ली में कोई कार्य नहीं, हमारे इस क्षेत्र में कोई काम नहीं, आप पता कर लो क्षेत्रवासियों से, आप कोई काम हुआ हो इस क्षेत्र में?
सिर्फ स्पीकर बन के, मतलब आप एलजी की पावर रखते हो, आपने दिल्ली अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई काम नहीं किया आपने, अब किस चीज़ के विधायक, आपको विधायक निकम में विधायक थे इसलिए आपको बदला गया। और आने वाले समय में, और ये जो पिछले इस समय जो पहले भाजपा में थे, जो उनके पास उपलब्धियां हैं संटी जी के पास, वो भाजपा के द्वारा उपलब्धि थी। विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। नहीं, कांग्रेस ने उतारा है, जगत सिंह जी बिल्कुल हल्का कैंडिडेट उतारा गया है कांग्रेस के द्वारा। एनसीपी भी है यहाँ पे। एनसीपी भी है, अन्य पार्टियां भी हैं, निर्दलीय उम्मीदवार हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ नाम मात्र के लिए उम्मीदवार रखे हैं। उन उम्मीदवारों को कोई वो नहीं, सिर्फ आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जंग है, और भाजपा की सरकार इस बार दिल्ली में बनेगी। कितने वोटों का मार्जिन हो सकता है संजय गोयल? जन इस बार देखो, हम तो ये मान के चलते हैं कम से कम 20 से 35 हजार के बीच में दिल्ली के यहाँ शाहदरा के विधायक संजय गोयल जी बनकर आ रही हैं। अभी एक बयान केजरीवाल जी का काफी वायरल हो रहा है कि उन्होंने रामायण के ऊपर काफी गलत नॉलेज लेके कि राम जी हिरण शिकार। आप रामायण की बात कर रहे हो? अभी कुछ ये कोविड के टाइम में आपने देखा आनंद विहार में 1.5 लाख लोग, 1.5 लाख से ऊपर लोग, उन्होंने पूर्वांचलियों को कहा दिल्ली से बाहर जाना, हमने यहाँ बस खड़े करके, वहाँ एक बस की सुविधा नहीं। वो तो माननीय योगी जी हमारे, जिन्होंने 5000 बसों की सुविधाएं वहाँ लगाई। और हमारे केजरीवाल साहब पूर्वांचल विरोधी हैं। केजरीवाल साहब पूर्वांचल जो है, आपका पूर्वांचल का क्षेत्र है, आप दिलसाद कॉलोनी जाओ, सीमापुरी जाओ, दिलसाद गार्डन, ये 40% आबादी है पूर्वांचल की है। और आप यहाँ देखो, पूर्वांचल के लिए आपने क्या किया? कोई अलग से कोई योजना ही नहीं है। जो हम लोगों को योजनाओं का लाभ मिलता था वो भी अलग है। हम आपकी संस्थाएं चला रहे हैं, उसमें आयोजन के लिए हमें दिल्ली सरकार के द्वारा पैसे मिलते थे, वो सब रोक लगा दी गई है। भ्रष्टाचार में लिप्त है, खाली अपने घर भरने हैं। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या उम्मीद है किस पार्टी का? इस बार हम दिल्ली विधानसभा में भाजपा को लाना चाहते हैं, और हमारे परिवार के जितने लोग हैं और हम पड़ोसी को सबको ये कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार बने और उनको वोट दीजिए। सीटों का फर्क हो सकता है? 50 सीट आनी चाहिए हमारे हिसाब से भाजपा की, कम से 50 सीट। क्या कहना है आपका कि ये जो महिला सम्मान योजना के दावे कर रही है आम आदमी पार्टी, क्या हद तक पूरे करेगी? देखिए, उनकी तो जितने भी बातें अब तक थी वो सारी फ्रॉडगिरी थी, और वो आए ही थे फ्रॉड पब्लिक के साथ करने के। फ्रॉडगिरी थी बिल्कुल। वो ऐसे गिरगिट हैं जो मिनट मिनट पे ये केजरीवाल जी रंग बदलते जा रहे हैं अपना। ठीक है, गिरगिट भी उतना रंग नहीं बदलती होगी जितना ये केजरीवाल जी अपना रंग बदल रहे हैं। और ये आए थे दिल्ली को सुधारने के लिए, लेकिन ये दिल्ली को इतना बिगाड़ चुके हैं, इतना ज़्यादा नर्क बना दिया है इन्होंने। शराब देख लीजिए, पिंक ठेका खुलवा दिया औरतों के लिए, हैं, जहाँ पति एक मतलब पीने के बावजूद इतने लड़ाई झगड़ा हो रहे थे, वहाँ औरत के नाम से और वो कर दिया पिंक ठेका खुलवा के। ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं, किसी चीज में भी इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया है। तो अभी आने वाले समय में आपको क्या उम्मीदें हैं, किस पार्टी से उम्मीदें हैं? देखिए, हम लोग बीजेपी चाह रहे हैं कि बीजेपी आए, हम ही लोग नहीं, अब की बार पूरा जो जनता है वो बीजेपी के समर्थन में है और चाह रही है। बीजेपी को ही क्यों चाह रहे हैं? बीजेपी का ऐसा मकसद क्या है जो जनता उसको इतना पसंद कर रही है? देखिए, ये तो आप जनता से जाके पूछो। हम आपकी राय जानना चाहते हैं, आपका क्या मकसद है बीजेपी को इतना पसंद करने का? क्योंकि बीजेपी काम कर रही है। आप देखिए ना, बीजेपी जो बोलती है वो करती है। वो केजरीवाल की तरह नहीं कि चुनावी टाइम पे आके वो रेवड़ी भाग के चली जाते हैं और कुछ काम वाम करते नहीं हैं और बस जनता को बेवकूफ बनाते हैं। बीजेपी का ऐसा नहीं है, वो जो बोलती है वो करती है। तो इसलिए अब की बार सब लोग चाहते हैं बीजेपी सरकार आए और अच्छा काम करे, और वो करेगी। जैसे कि लोग कह रहे हैं कि जनता को फ्रीबीज नहीं चाहिए, फ्री की रेवड़ियाँ नहीं चाहिए, उनको सुविधाएं और रोजगार चाहिए। इस पे क्या विचार है आम आदमी पार्टी के ऊपर या फिर भारतीय जनता पार्टी के? इसमें भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में बड़ी पारदर्शिता है। जो बात कहती है वो करती है। केजरीवाल जी सुबह से शाम तक जो बोलते हैं उनको खुद याद नहीं रहता कि मैंने क्या बोला है। आपने उनका ये रामायण वाला बयान सुना? रामायण पे उन्होंने ऐसा बोला? हाँ, बोला था। तो क्या जब उनको नॉलेज नहीं है तो उनको बोलना नहीं चाहिए था मेरे हिसाब से। जिनका जो काम है वो उनका काम करना देना चाहिए। भाजपा कार्यकर्ताओं पे, बीजेपी पे आरोप लगाती है धर्म की राजनीति करती है, हिंदू मुसलमान करती है। इस पे क्या विचार है आपका, क्या मकसद है? एक बात बताओ, हिंदू मुसलमान ये पार्टियां करती हैं, ये एक पार्टियां, इनका मुस्लिम वोट बैंक रहता है कि मुसलमान हमें सारे वोट हमें मिले, तो हिंदू क्यों नहीं करें? हिंदू को क्यों नहीं मिलने चाहिए हिंदू बीजेपी के वोट? जब हिंदू की राजनीति बीजेपी करती है तो क्यों नहीं मिलने चाहिए? एक बात बताओ, एक भी मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता, क्यों नहीं देता? क्या बीजेपी मुसलमानों के लिए काम नहीं करती?
करती है ना, एक ना एक मुसलमान के लिए काम किया हो। क्या क्या काम किया, कुछ बताना चाहेंगे? जो मुस्लिम्स के लिए भी हो। जो सबके लिए फ्री राशन है, सब कुछ है, जो सुविधाएं हिंदुओं को मिलती है वही मुसलमानों को मिलती है, उनको ज़्यादा मिलती है। एजुकेशन में देखो, उनके 10-10 बच्चे पढ़ते हैं, एक स्कूल में एक बच्चे की साल का जो है रिकॉर्ड 90,000 रुपये एक बच्चे पे खर्च करती है सरकार। 90,000, 10 बच्चे सोच के चलो आप, 9 लाख रुपए खर्च कर रही है सरकार उन पे, एक परिवार पे। यहाँ के विधायक का कार्यकाल कैसा रहा? यहाँ के विधायक का कार्यकाल बहुत ही खराब रहा, बहुत ही खराब। सड़कें खराब, रोडें। उनके जीतने की वजह क्या रही? वो 2 बार से लगातार जीत रहे, 15 में भी, ये 20 में भी। कैसा, क्यों, ऐसा क्या वजह रही? सिर्फ बिजली पानी फ्री और कुछ नहीं। फ्री की रेवड़ी पे जीत रहे। बिजली की रेवड़ी पे, वही बिजली की रेवड़ी, वही। क्या कहना है आपका इस बारे में? राम निवास गोयल जो यहाँ से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, लगातार 2 बार जीते, जब जनता पसंद नहीं करे तो वो जीते किस आधार? देखिए, विश्वास किया जाता है किसी आदमी पे 1 बार या 2 बार, और 2 बार विश्वास किया, लेकिन दोनों बार ही जो हमारी जनता को मात के खानी पड़ी। किसी चीज़ का एक का भी, जो भी एक बात उन्होंने बोली, कोई पूरी नहीं करी। आप पूरे इलाके में जाकर देखिए, सड़कों का बेहाल है, सीवर का बेहाल है, बिजली के पाइप वो हैं, जो पानी पीते हैं वो गंदा पानी पी रहे हैं। तो कितना विश्वास करें भाई? 1 बार कर लिया, 2 बार कर लिया, बार विश्वास नहीं होता है। और भारतीय जनता पार्टी को, मोदी की सरकार को हमें देखते हुए 3 बार हो गए हैं, तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बने हैं। जो उन्होंने किया है, सारे काम उन्होंने किए, 90-95% काम किए, तो क्यों ना भाजपा पर विश्वास करें? तो लेकिन दिल्ली में ऐसे क्या वजह रही है कि जो 2015 में भी, 20 में भी और अभी मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पाई? दिल्ली की जनता क्यों ऐसे बीजेपी को इतना क्यों नहीं चुनती है? ऐसा क्या वजह रही? देखिए, ऐसा है कि दिल्ली की जनता को चाहिए था थोड़ा सा बदलाव। जब कांग्रेस सरकार थी तो कांग्रेस भी भ्रष्टाचार करती थी, तो दिल्ली की सरकार को चाहिए था, दिल्ली की जनता को चाहिए था कि बदलाव हो। और केजरीवाल पे विश्वास किया कि भाई ये बदलाव करेगा। जिस तरह के उसके भाषण थे, अन्ना के आंदोलन से उठकर उन्होंने जो झूठ सच बोल के पब्लिक के बीच में आए, तो लोगों ने विश्वास करा कि भाई इसको बनाओ, ये बदलाव करेगा। लेकिन बदलाव पहली बार में कुछ नहीं हुआ। फिर चलो एक बार और मौका देते हैं, बार बोलता है ना, जमुना साफ कर दूंगा, गंगा साफ कर दूंगा। एक बार मौका और दिया, लेकिन जनता त्रस्त हो गई है उसके झूठ बोलने से। जनता के कान पक गए हैं और जनता ने ठान लिया है कि इस बार केजरीवाल को उखाड़ फेंकना है। केजरीवाल को उखाड़ फेंकना है, केजरीवाल की सरकार को उखाड़ फेंकना है। केजरीवाल का हर एमएलए, हर मिनिस्टर तो भ्रष्टाचार में डूब रहा हुआ है, जेल में जा रहे हैं। जेल में हम तो नहीं गए, जेल में हमें तो किसी ने नहीं भेजा। ये जो आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी गाली गलौजों की पार्टी है, धर्म की राजनीति करती है, हिंदू मुसलमान करती है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या आपकी क्या राय है इसमें? अगर आप उठा के देखो ना इनकी न्यूज़, तो सबसे ज़्यादा गाली गलौच देने वाले इनके विधायक, इनके मंत्री और खुद केजरीवाल। आतिशी को देख लो कैसे बोलती है, लेडीज होकर कैसी भाषा बोलती है वो है, और वो कहते हैं कि धर्म की राजनीति करते हैं। आतिशी जो ये डोनेट फॉर आतिशी, सीएम आतिशी चला रही है, डोनेट फॉर आतिशी, उनके लिए मतलब चुनाव लड़ने के पैसे नहीं है, आम जनता उनको डोनेट करे, इस पे क्या विचार है कि वो बिजनेसमैन से ना लेके, बड़े बड़े अरबपतियों से पैसे ना लेके, आम जनता से लेके चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? देखो, जनता, उन्होंने सोचा कि दिल्ली की जनता पागल है, इसको पागल बना लो, और 2 बार पागल बना दिया। लेकिन दिल्ली की जनता पागल नहीं है, बहुत समझदार है। जिस वो ये सजुआ दूसरा छोड़ रहे हैं कि भाई ऐसे करके करो, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है। पैसों की कमी है क्या? इतना बड़ा घोटाला मदरा में किया है, शराब में किया, कहाँ गया हुआ पैसा? पंजाब में लगाया। ये सब करने के पीछे क्या मकसद हो सकता है उनका? क्या आपको लगता है कि जनता किसी ना किसी तरह बरगालने में आए, जनता किसी ना किसी पागल बने? इस बार आम आदमी पार्टी के पास क्या मुद्दे हैं? आपको कुछ लगता है कोई मुद्दा बचा है? कोई मुद्दा नहीं है, झूठ के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। झूठ बोलते हैं, झूठ बोल रहे हैं और झूठ बोलते रहेंगे आगे तक। भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों पे इस बार चुनाव लड़ रही है? भाजपा के पास सारे मुद्दे हैं। आप एक बात देखिए, जब भाजपा 1993 में भाजपा बनकर आई थी, सरकार बनकर आई थी, सारे काम करे थे। मोदी सरकार सारे काम कर रही है, सबको सहूलियत मिल रही है। तो मोदी सरकार की अगर सबको सहूलियत मिल रही है, भाजपा की सरकार से सबको सहूलियत मिल रही है, तो दिल्ली की जनता यही चाहते हैं ना कि दिल्ली में भी भाजपा सरकार हो। क्या लगता है आपको, क्या विचार है इस बार कि भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार बनाएगी? बिल्कुल बनाएगी बहन जी। आम आदमी इतना त्रस्त हो गया है इनके वादों से, इनकी वादा खिलाफी से। आप देखिए कि जब 2000 में जब सबसे पहले आम आदमी पार्टी के लोग आए थे,
झूठ कि हम राजनीति नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम बंगला नहीं लेंगे, सब लिया। और उसके बाद अब जो देखिए अपना अपना शीश महल बना रहे 42 करोड़ रुपए की लागत से। ये जो टैगलाइन थी कि ये आम आदमी पार्टी, आम लोगों की पार्टी, आम आदमी की पार्टी, क्या ये रह गई है या फिर इस पे क्या विचार है? मैडम देखिए ना कि अब जब मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, आज पंजाब की सिक्योरिटी भी ले रहे, दिल्ली की तो ले ही रहे, पंजाब की सिक्योरिटी भी ले रहे। गाड़ी नहीं लूंगा, आज 8-8 गाड़ियों में घूम रहे। बंगला नहीं लूंगा, बड़े बड़े शीश महल बना रहे। गाड़ियों से एक सीएम आतिशी के ऊपर अभी आरोप लगे थे कि उन्होंने सरकारी गाड़ी अपने चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए इस्तेमाल की। क्या लगता है ये आरोप सही थे या उनके ऊपर लगाए गए? बिल्कुल सही है मैडम, बिल्कुल सही है। ये लोग सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं। सरकारी मशीनरी को दुरुपयोग करने के लिए चुनाव आयोग में भी इनकी शिकायत की गई है। तो 100% ये लोग गलत आदमी है और गलत पार्टी तरीके है। यहाँ का विधायक का कार्यकाल कैसा रहा? राम निवास गोयल यहाँ से विधायक काफी 2 बार से जीत चुके हैं, कैसा था उनका कार्यकाल? देखिए मैडम, उनका कार्यकाल आप पुरानी सीमापुरी में जाकर के बताइए, एक एक व्यक्ति, एक एक परिवार 20-20 रुपए की 3-3 बोतल लेता है। इतना गंदा पानी आता है, सीवर का भी पानी नहीं है। मतलब आदमी गली गली के अंदर हर घर के पानी फ्री, बिजली फ्री का दावा क्यों करते हैं? ये बोलने की वजह क्या है? झूठ, आपका इनका कारण ही झूठ है। सिर्फ झूठ, सिर्फ झूठ बोल करके भाग जाते हैं। और उसका भाई आदमी क्या करेगा? आप सरकारी उस पर चैनलों पर झूठ बोल देते हैं और सच्चाई में कुछ होता नहीं है। सबसे बड़ी बात है ये। क्या लगता है यहाँ आसपास कौन से हॉस्पिटल है, मोहल्ला क्लिनिक है, कैसा इलाज होता है? मैडम हमारे यहाँ तो हमने 3-4 मोहल्ला क्लिनिक देखे, वहाँ पर कुत्ते ही लेटते रहते हैं, सारे जानवर लेटते हैं। मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते ही लेटे, आदमी नहीं जाते? वहाँ जाते हैं पर लेटे रहते हैं कुत्ते। वहाँ इतना बुरा हाल है, कहने की इतनी बदबू आती है, कहने की। डॉक्टर कैसे वहाँ पे? डॉक्टर ऐसे कि अभी देख ली ना, 3 बच्चों की जान चली गई वहाँ पर। कौन से मोहल्ला क्लिनिक? अभी ये जो आया था पीछे, हमारे यहाँ नहीं, न्यूज में भी आया था कि गलत दवाई के कारण 3 बच्चों की जान चली गई। अभी जीटीबी हॉस्पिटल है, आप वहां जाकर के देखिए, एक एक टेस्ट के लिए 3-3 से लेकर के 6-6 महीने तक की वहां वेटिंग चल रही है। इतनी लंबी वेटिंग? इतनी लंबी वेटिंग है और उसके बाद कहने को कोई तैयार नहीं है। तो इस बार क्या लग रहा है दिल्ली विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें ले जाएगी भाजपा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की निश्चित रूप से सरकार बन रही है यहाँ पर, और बहुत भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत करके आएगी। लड़ाई किससे है, कांग्रेस से या आम आदमी? कांग्रेस की तो मैडम पिछली 2 बारों से वो शून्य पर रही और इस बार भी बिना खाता खोले ही जाएगी। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में इस बार मुकाबला है और निश्चित रूप से भाजपा जीत। क्या रेशियो है टक्कर का, 50-50 या 60-40 या 70-80? अभी तक का जो अनुमान है वो 55 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और बाकी पे लड़ाई आगे जा रही है हमारी।